हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रेम घोड़के आज आपके सामने कहानी छोटी है लेकिन बात बहुत बड़ी है, जो हर एक को सोचने के लिए मजबूर करने वाली। यह बात जो बड़ी है, छोटी कहानी के माध्यम से आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं एक ऐसी जीवंत समस्या जो हर कोई इस समस्या से आज भी जूझ रहा है और आगे चलकर जूझने की बहुत बड़ी तादाद में उसे हम स्वीकार ही कर सकते हैं, या फिर उसे हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्योंकि आज अगर हम कुछ ऐसी बातों को टाल देंगे या फिर उसे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सच में यह समस्या देखने में जितनी छोटी लगती है, परिणाम बहुत बड़ा करने वाली है और नुकसान भी इतना हो सकता है कि जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। देखो, मैं कुछ छवियां आपको दिखाता हूं जिसके आधार पर आपको अंदाजा आ जाएगा कि हम किस विषय पर जा रहे हैं। देखो, यहाँ पर ये जो छवि है ये पूरा हमारा भारत देश है, लेकिन इस भारत देश में दो भागों को किस प्रकार विभाजित करके दिखाने की कोशिश की गई है। एक तरफ जो है एक किसान है, एक सामान्य इंसान, बारिश के लिए बारिश की राह देख रहा है और वहाँ का जो सारी जो जमीन है सूखी हुई लग रही है, और एक जो है यहाँ पर पानी ही पानी है, मतलब बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं। देखो समस्या कैसी है, एक तरफ पानी नहीं है इसलिए लोग परेशान हैं, और एक तरफ इतना पानी है कि यह पानी कब यहाँ से जाएगा, इस समस्या से वो परेशान है। अब अगली जो छवि है देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अब यहाँ पर ये पानी की समस्या, मतलब यहाँ पर ये जो सारी औरतें आपको दिखाई दे रही है, छोटे बच्चे हैं वहां पर पानी के लिए वहां पर आए हैं। अगली छवि देखिए, ये देखो, ये पानी का जिसे हम टैंकर कह सकते हैं, पूरी लंबी लाइन लग चुकी है। एक लाइन में सारे खड़े हैं पानी के लिए। अब आगे देखो और क्या है। अब देखो, जल है तो कल है, जल है तो कल है, मतलब ये भविष्य की वाणी है। यह सबसे बड़ा एक संकेत हमारे लिए है। यहाँ पर देखिए, आजू बाजू में गंदा पानी है, हाँ, और वहां पर एक औरत है जो पानी उप नलिका से निकालने की कोशिश कर रही है। ये भी एक समस्या है, मतलब वो जो पानी वहां जा रहा है बाजू में, वही फिर जमीन में जाता है, फिर ऊपर, मतलब यहाँ से हमें बीमारियां फैलने की बड़ी समस्या है। देखो, मैं आपको हर समस्या से सचेत करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए जल ही जीवन है ऐसा कहा है। अब जल ही जीवन क्यों है, देखते हैं हम आगे। देखो, ये एक औरत है, पानी के लिए तरस रही है, छोटा सा गड्ढा है और उसमें से वो पानी निकल रहा है, लेकिन वहां पर भी कितना पानी है। देखो, आपको मैं आगाज करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये समस्या क्या है। अब ये देखो, रेगिस्तान, एक तरफ ऊपर रेगिस्तान दिखाया गया है जहां पर सारी औरतें पानी के लिए इधर उधर से जा रही है, धूप का वातावरण है सारा, और नीचे छोटा सा चित्र दिया गया है, वो भी देखो किस प्रकार है। अब आगे देखो, अब देखो, जल संरक्षण पर एक स्लोगन बनाया है, जिसे अब तक न समझे वो कहानी हूं मैं, जिसे अब तक न समझे वो कहानी हूं मैं, मुझे बर्बाद मत करो, पानी हूं मैं। देखो, मतलब ये पानी हमें कह रहा है, लेकिन इस बात में जो सोच है बहुत गहरी। अगर इस सोच को हम पकड़ लेते हैं तो पानी का मोल क्या है आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, ये अब हम जिस पाठ की ओर बढ़ रहे हैं
वो पानी के ऊपर है, जल के ऊपर है, और वो भी जल की समस्या के ऊपर है। अब हम फिर वही छवि पर आए हैं। अब मैं आपको जिस बात के लिए इतना कुछ ये छवियां दिखाकर कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बात वो है कि हमारा जो ये पाठ है, देखो यहाँ पर जल बैंक, तो इन सारी समस्याओं को सामने रखते हुए अशोक गुजराती ने जल बैंक नाम की यह एक छोटी सी हास्य व्यंग्य कहानी हमारे सामने रखी है। कक्षा 7वीं के लिए यह कहानी रखी गई है, जल बैंक। असल में हमारे पास जब पैसा जमा होता है तो वो पैसा कहीं बर्बाद न हो जाए या फिर चोर उचक के उसे लूट कर ना ले जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, हमारा सारा पैसा जो है बैंक में जमा करते हैं। तो वो जो बैंक होती है पैसा जमा करने के लिए, पैसा निकालने के लिए, तो ठीक उसी प्रकार अगर भविष्य में पानी की समस्या बढ़ गई, पानी के लिए अगर हम मोहताज होने लगे, तो संभव हो सकता है जल की भी हर शहर में, नगर में एक आध बैंक बन सकती है। तो वो कैसे बन सकती है, क्या है जल बैंक? तो यह एक छोटी सी कहानी, लेकिन सबक बड़ा सिखाने वाली यह कहानी अशोक गुजराती हमारे लिए लाए हैं। तो इस कहानी के मुख्य पात्र है चिंतामणि। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है चिंतामणि। तो चिंतामणि इस कहानी में जिस प्रकार उसका नाम है, ठीक उसी प्रकार चिंता में व्यस्त रहने वाला है। अब वो चिंता कैसी है? चिंतामणि एक दिन टेलीविजन पर जो न्यूज है वो देख रहा था, समाचार देख रहा था। तो वहां पर पहली जो समाचार की जो पहली बात थी तो वो ये थी कि पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों को किस प्रकार बचाया जा सकता है, या फिर पानी की जो किल्लत है, यहाँ पर कहा गया है पानी की किल्लत से लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। किल्लत मतलब कमी मतलब पानी के लिए तरस रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? अब चिंतामणि ने यह समाचार सुना और उसी बात को लेकर वो सोच में डूब गया। सोच में डूबा हुआ यह चिंतामणि उसी तरह सपने में खो गया। अब सपने में उसने इस समस्या को किस प्रकार जूझना चाहिए, या फिर इस समस्या से किस प्रकार छुटकारा पा सकते हैं, या फिर यह समस्या अगर बढ़ गई तो क्या क्या कर सकते हैं, ये सोच सपने में उसने चालू कर दी। अब सपने में वह देख रहा है कि नगर के चप्पे चप्पे पर जल बैंक खुले हैं, हर कोने में एक खाली एटीएम बना है पानी के लिए। अब वो सोचने लगा कि हमारे सारे समाज में पानी की समस्या बढ़ गई है, तो इसे हम बच कैसे सकते हैं? तो उसके दिमाग में ये सारी आइडिया आ रही है कि वो सोच रहा है कि पानी नहीं है, फिर क्या हो रहा है, पानी होगा तो क्या करना चाहिए, सारे सपने में बातें वो सोच रहा है। और इस समस्या से वो दूर जाने के लिए सोचता है कि एक जल बैंक खुला है। अब हर चप्पे में ऐसा जल बैंक खुला है, तो क्यों खुला है? कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, तो इस पानी से बचने के लिए तुम्हारे पास अगर पानी है तो आप एक काम कीजिए, इस समस्या को आगे चलकर बचना है तो साल भर में अब 10 बाल्टियां पानी जल बैंक में जमा कीजिए। वो बैंक आपको साल भर बाद 12 बाल्टी पानी सूद समेत वापिस देगी। ये उसकी सोच चालू है, पानी की समस्या से बचना है ना, इसलिए। और दूसरी बात यह है कि ये पानी तुम्हें फिर बैंक वापिस कैसे देगी, तो वो लेने के लिए एटीएम भी खुला है जल बैंक का, वहां पर आपने एटीएम कार्ड डाला तो आपको पानी जितना चाहिए उतना मिल जाए। लेकिन वो पानी आपको मिलने के लिए आपके जल बैंक में, आपके जल बैंक के अकाउंट में पानी होना चाहिए।
अब जल बैंक के तुम्हारे अकाउंट में, खाते में अगर पानी होना चाहिए तो और एक शर्त है कि जल बैंक में आपका खाता भी होना चाहिए। तो वो खाता खोलेंगे कैसे? सादा खाता अगर खोलना है तो आपको 2 बाल्टी पानी जमा करना है डिपॉजिट के रूप में, और चेक वाला खाता जमा करना है तो 4 बाल्टियां पानी जमा करना है। तो इस प्रकार उन्होंने सपने में ये भी बात सोच ली कि जल बैंक में हमारा खाता कैसे खुल सकता है, खाता खुलने के बाद वो पानी हम कैसे निकाल सकते हैं, या फिर तुम्हारे खाते में बहुत सारा पानी जमा हो चुका है तो वो पानी आपका अगर कोई रिश्तेदार है तो वो रिश्तेदार बहुत दूर का है तो वो भी वहां पर पानी निकाल सकता है उसके जल बैंक के एटीएम द्वारा। तो ये सारा सोच रहा है और ये सोचते सोचते अचानक उसकी नींद खुल जाती है और वो सक पका जाता है डर के मारे। अरे बाप रे, ये तो सपना था, अगर सच में ऐसा कुछ हुआ तो कितनी परेशानियां हो सकती है, इस बात से वो जागृत होता है। जग तो जाता ही है, आप क्या करना चाहिए अगर ऐसी समस्याएं आती है तो क्या करना चाहिए? इसीलिए चिंतामणि अपना जो दोस्त है रामदयाल नाम का, उसके साथ शुरुआत करता है कि इस पानी की समस्या से अगर हमें जूझना है या फिर उससे मुक्ति लेनी है, मुक्ति पानी है, तो हमें शुरुआत करनी होगी हमारी ही कॉलोनी से, हमारे घर से। इसलिए चिंतामणि रामदयाल के साथ अपनी ही कॉलोनी से किस प्रकार पानी बचाया जा सकता है, इन सारी बातों को सोचकर अपनी कॉलोनी से पानी बचाने के लिए एक जिम्मा उठा लेता है और यह मेरा कर्तव्य है ऐसा सोचकर पानी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं ये सोचकर आगे चलता है। जैसे उनके कॉलोनी में शर्मा जी है, मणिशंकर जी है, जो अपना घर ठंडा रखने के लिए आजू बाजू में पानी बर्बाद करते हैं मारकर, या फिर कार धोते हैं वहाँ पर पानी बर्बाद होता है। जैसे हम भी हमारे घर में क्या करते हैं कि 1 बाल्टी में अगर तुम्हारा नहाने का काम होता है तो हम 2-2, 3-3 बाल्टियाँ पानी खत्म करते हैं, मतलब ये बर्बादी ही है। अगर कुछ वजह के लिए आप पानी इस्तेमाल करते हो तो वो ठीक है, लेकिन बेवजह अगर आप पानी को बर्बाद करते हैं तो ये सबसे बड़ी गलत बात है। इसीलिए अशोक गुजराती ने जल बैंक इस छोटे से पाठ के माध्यम से, कहानी बड़ी छोटी है लेकिन जो उनका संदेश है वो बड़े रूप में देने की कोशिश हमारे सामने की है। इसलिए आखिर में मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ, देखो यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया था ये स्लोगन, जल है तो कल है, या फिर जल ही जीवन है, या फिर यह जो बात है जो आप सामने अभी देख रहे हो ये सबसे सुंदर है। जिसे अब तक ना समझे वो कहानी हूँ मैं, मुझे बर्बाद मत कर, मुझे बर्बाद मत करो, पानी हूँ मैं। मतलब यह जो छोटी सी बात है आपको एक अच्छा सलाह देती है, पानी से बचने का मौका देती है। तो इसी बात के साथ मैं कहता हूँ कि यह पानी की समस्या जो है उसे किस प्रकार जूझना चाहिए या फिर ये समस्या ही ना आए, ये सोचकर अगर हम चले तो शायद आने वाले दिनों में हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। यही एक छोटा सा संदेश लेकर यह कहानी आई है और इसका जो मूल्य है, जल ही जीवन है, इसे बेकार में न बहाइए। बहुत सुंदर बात है, तो आप भी इस पर विचार जरूर कीजिए और उसे कृति में लाने की कोशिश अवश्य कीजिए। तो चलो यहाँ पर हम रोकते हैं। धन्यवाद।